बताइए कि आप किस शहर में किस तारीख को किस वक्त मुबाले का कैंप लगा रहे हैं ताकि हुजूर किबला ज़ात आपकी तसल्ली करवाने के लिए वहाँ मौजूद हों। पहले आप लोग मनाजरा कर लीजिएगा, उसके बाद एक साथ ही बाहर आ जाइएगा और खुलेआम आप भी अपना दावा लोगों के सामने रखिएगा और जनाब किबला ज़ात भी अपना नबूवत का दावा लोगों के सामने रख देंगे। तो मेरी राय के मुताबिक आपके एक दफ़ा या ज़िंदगी में पहली दफ़ा आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे, क्योंकि जनाब किबला ज़ात पे तो बहुत हमले हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आप बैठे हैं डरबे में अंदर कमरों में, और पहली दफ़ा ये आपके लिए ऐसा होगा कि आपको ये सबके सामने जर्मनी में तबलीग करने का मौका मिलेगा। उसके बाद देखिएगा कील तक आपकी वापसी होती कैसे है। आपको पता लग जाएगा कि नबूवत डरबों में बैठ के नहीं होती बल्कि सरेआम होती है, मजमों के सामने होती है। क्योंकि ईसा इब्ने ज़करिया ने तो बड़ी मारें खाई, हर जगह पे पत्थर भी खाए, जैसे जायद खान साहब, हर जगह पे कातलाना हमले भी होते हैं। अब ज़रा आप भी खुलकर सामने आ जाएं, कैंप लगाएं, मशहूरी वगैरह अखबारों पे टीवी पे हम लोग कर देंगे कि देखें जी ये एक और है जो कि नबूवत का दावा करता है, खुद को ईसा इब्ने मरियम कहता है। वैसे आपको पता लग जाएगा कि कितनी बीसी की 60 होती है। वैसे हम आपके लिए दुआ करेंगे, क्योंकि खुदा ना करे ये आपकी पहली तकरीर आपकी आखिरी तकरीर ना हो जाए इतने लोगों के इतने मजमे के सामने। फिर आपको पता लग जाएगा कि खुदा का पैगाम कैसे दिया जाता है। आ जाए मैदान में। वैसे जम्बा साहब, खुदा के बेटे ने तो कई बार अपनी वफाएं पेश की हैं और खुदा ने बाल बाल बचाया भी। अब इस गुलाम को चाहिए, यानी आपको चाहिए कि सामने आए, अपनी वफा पेश करें। खुदा के बेटे ने कई बार अपनी जिंदगी पेश की, अब वो गुलाम पेश करें कि उसकी वफा है क्या। जिंदगी में पहली बार आपको पता चल जाएगा कि खुदा का पैगाम पहुंचाने के लिए जान को कैसे हथेली पे रखा जाता है। आप तो पाकिस्तान की बात करते हैं, जरा जर्मनी में ही अपने कमरे अपने डरबे से बाहर आकर दिखाएं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है, इस दफ़ा हम पूरे मुसलमानों, अहमदियों और तमाम मसाइन को दावत देंगे। उनके सामने आप सिर्फ इतना कह देना कि जो मसीह ईसा इब्ने मरियम है वो मैं हूं, और मैं भी नबूवत का दावेदार हूं। बस फिर आपके मुरीदों की वफाओं का भी पता चल जाएगा कि खुदा के पैगाम देने के लिए किस तरह खून की होली से गुजरना पड़ता है। उसके बाद आप जरा जर्मनी में चहलकदमी करके दिखाना, क्योंकि अगर जनाब किबला ज़ात खुद को अल्लाह का दिल कहते हैं और आपकी किताबों के मुताबिक वाजिबुल कत्ल भी हैं, तो फिर भी पूरे यूरोप में जान हथेली पे रख के खुदा का खुलेआम सरेआम पैगाम देते हैं। अगर आप सच्चे हैं ना, तो उसके बाद फिर चहलकदमी करने के लिए आप बाहर निकल के दिखाना। आप जहां भी जाएंगे आपको मोहम्मद के गुलाम हर जगह मौजूद मिलेंगे। आप अकेले ही गुलाम नहीं, और भी बहुत से गुलाम हैं। फिर उस दिन के बाद आपके मुरीद भी चहलकदमी करने के लिए बाहर नहीं आएंगे।